बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि हमारा स्मार्ट सिलेबस आ गया है, उसी के साथ साथ हमारा एक पेपर पैटर्न भी उन्होंने शो किया है। तो आज हम अपने पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम सब सब्जेक्ट्स को डील करेंगे और जो रह गई स्मार्ट सिलेबस की बात, वो तमाम बुक्स के मैंने स्मार्ट सिलेबस अपलोड कर दिए हैं, प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। तो अब ये लेदर प्ले लिस्ट में एक बना रहा हूँ जिसमें मैं पेपर पैटर्न के हवाले से बात करूँगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। जी, फर्स्ट मैंने सब्जेक्ट जो चूज़ किया है वो है मैथ का। इसका पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं क्लास 9th स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये जो पेपर पैटर्न है और ये जो स्मार्ट सिलेबस है, ये 2026 में जिन्होंने पेपर देने हैं बोर्ड के, उनके लिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो प्री 9 ने इसके अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करनी। पेपर पैटर्न है हमारे पास सब्जेक्ट मैथ क्लास 9th। टोटल मार्क्स हमारे पास होंगे 75, जिसमें से ऑब्जेक्टिव होगा हमारे पास 15 मार्क्स का, जबकि सब्जेक्टिव होगा 60 मार्क्स का। टाइम हमें दिया जाता है 2 घंटे 30 मिनट का। इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपने, 75 मार्क्स का पेपर है तो तकरीबन 25 मार्क्स वाला कम पास होगा। कम अज़ कम आपने 25 मार्क्स लेने हैं तो आप पास होंगे, इससे नीचे वाले को फेल डिक्लेयर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाए ऑब्जेक्टिव। आपने अच्छे से इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। एक MCQ आना है फ्रॉम चैप्टर्स 1 to 5, 7, 10, 9, 11, 12 एंड 13। और ये जो चैप्टर्स यहाँ मेंशन है इन सब में से एक एक MCQ आना है, जबकि 2 MCQ आने हैं हमारे 3, 4 एंड 6 में से। और सलो बेस्ड MCQs होंगे, ये चीज़ याद रखनी है। जैसे O लेवल में MCQs आते हैं, कॉन्सेप्चुअल MCQs होंगे, तो आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होना है। नेक्स्ट आ जाए सब्जेक्टिव है हमारे पास, पार्ट 1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है, तकरीबन 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हमने 6 अटैम्प्ट करने हैं। 2 6 12 मार्क्स का हमारे पास ये सेक्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। हम देखते हैं कि चैप्टर में से कितने शॉर्ट आते हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1 2 3 4 एंड 1 फ्रॉम यूनिट 5। मतलब पहले 4 यूनिट से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक आना है यूनिट 5 में से। तो अगर हम पहले 4 यूनिट ही तैयार कर लें, बल्कि पहले 3 तैयार करने से हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है जो हम तैयार करके जाएँ उन्हीं में से बाज़ का एग्जाम्पल आ जाती है, बच्चे पजल हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप मुकम्मल तैयार करें। या अगर आपने ऑप्शन रखना भी है तो यूनिट 5 को आप रख सकते हैं ऑप्शन में, क्योंकि 2 3 4 5 6 7 8 सवाल आ जाने पहले 4 चैप्टर से, तो आपका पहला सेक्शन शॉर्ट का क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। मतलब यूनिट 6 में से भी 3 शॉर्ट आएंगे, यूनिट 7 से भी 3 शॉर्ट आएंगे और यूनिट नंबर 9 से भी आपके 3 शॉर्ट आएंगे। और 9 में से 6 अटैम्प्ट करने हैं। मतलब आप सिर्फ यूनिट 6 और यूनिट 7 को अटैम्प्ट कर लें, याद कर लें, अच्छे से तैयार कर लें, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। या 7 9 कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 2 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। 10 से भी 2 आने हैं, 11 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 3 फ्रॉम यूनिट 12। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 1 मुकम्मल करने के बाद हम अपने पार्ट 2 की तरफ चलेंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पे कंसिस्ट करता है। इसमें अब आप देखें मेरे पास पार्ट 2 में तकरीबन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और पार्ट 3 में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आपने इसको समझना है, यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न चेंज है लास्ट बुक की निस्बत। 3 में से आपने कोई से 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। अब फोकस आपने ये करना है, 2 ऑप्शन इनमें नहीं होता, ऑप्शन इनमें होता है।
मतलब आपने इन तीनों में से कोई से 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, या तो 5 6 कर लें, या 6 7 कर लें, या 5 7 कर लें, ठीक है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 सिलेक्ट कर लिया कि मैंने इसको अटैम्प्ट करना है, इसका मतलब इसके आपने दोनों पार्ट्स को अटैम्प्ट करना है, ए को भी और बी को भी। आप ये नहीं कर सकते कि क्वेश्चन नंबर 5 में से ए का कर लिया, बी मुझे नहीं आता, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 7 से एक पार्ट कर लूँगा तो मेरे दोनों पार्ट मिलके एक लॉन्ग बन जाएगा। जो चीज़ गलत है, सिर्फ फिर आपको एक लॉन्ग का नंबर मिलेगा जबकि दूसरे का आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये चीज़ याद रखनी है आपने। अच्छा, तो अगर आपने अच्छे से समझना है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा यूनिट 1 में से, एक लॉन्ग आएगा यूनिट 2 में से। 6 में भी एक लॉन्ग आएगा यूनिट 3 में से, एक लॉन्ग आएगा यूनिट 4 में से, और 7 में भी एक लॉन्ग आएगा यूनिट 5 में से, और एक लॉन्ग आएगा यूनिट 6 में से। 100% ऑथेंटिक स्कीम है, सिंपल सी स्कीम है। आप सिर्फ पहले 4 चैप्टर ही अच्छे से तैयार कर लें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि हमने एनी 2 अटैम्प्ट करने हैं। 5 से भी आप लॉन्ग और शॉर्ट छोड़ सकते हैं। ग्राफ वाला चैप्टर है वैसे ये भी इजी है, क्योंकि अब एक एक्सरसाइज रह गई है, और यूनिट 6 भी आप स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो अगर पहले 4 चैप्टर आप तैयार कर लें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 4 4 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो 8 टू 16 नंबर के आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर आपके 16 के ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और 12 मार्क्स के आपके शॉर्ट कंप्लीट हो गए और आपके MCQs हो गए, तो आप सिंपली पास हो सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट आ जाएं, क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है हमारा। इसमें से आपने इन दोनों सवालों में से कोई सा एक पार्ट करना है, एक क्वेश्चन करना है, सॉरी। तो अब आपने ये देख लें, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, यहाँ तो चैप्टर 7 में से आएगा, यहाँ चैप्टर 8 में से आएगा। ये काम थोड़ा टफ कर दिया, मतलब मुझे 7 और 10 दोनों ही तैयार करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा यूनिट नंबर 9 में से। इज़ इट क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा यूनिट 12 में से, मीन मीडियन मॉड वाले। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा यूनिट नंबर 11 और 13 में से। पर्सनली जो मुझे स्कीम सूट कर रही है, जो मैं प्रेफर करूँगा बच्चों को वो कर लें, वो मुझे लगती है क्वेश्चन नंबर 8 वाली, कि 7 चैप्टर भी ऐसा इतना मुश्किल नहीं है, और 10 चैप्टर में से सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है, और 9 चैप्टर भी ऐसा इतना मुश्किल नहीं है, वॉल्यूम एरिया वाला चैप्टर है। तो क्योंकि 7 और 9 ये ज़रूरी है मेरे लिए करने, क्योंकि ये करूँगा तो मेरा शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा सेक्शन कंप्लीट होता है, तो इसको तो मैं स्किप कर नहीं सकता, और इसको मैं स्किप कर सकता हूँ। क्योंकि ये थर्ड सेक्शन में आ रहे हैं, और अगर थर्ड सेक्शन को इसको आप सिर्फ शॉर्ट के लिए तैयार कर लें तो आपका थर्ड सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। मतलब आपने 12 के भी लॉन्ग कुछ लेंथ ही हैं, 11 तो है ज्योमेट्री, बच्चे नहीं प्रेफर करते। 13 इजी चैप्टर है, लेकिन ये जो 13 बेचारा इजी वाला है, ये मुश्किल वाले के साथ लग गया होगा ना, जिसकी वजह से इसको भी स्किप वाले ऑप्शन में हम रख सकते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी आपने क्या प्रेफर करना है लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 को इजी चैप्टर्स हैं। अगर जिन्हें ये अलजबरा वाला टॉपिक मुश्किल लगता है यूनिट 4, तो फिर 5 के साथ 7 को भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, मैंने तो मशवरा दिया आपको बस। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में से भी आप देख लें। मुझे क्वेश्चन नंबर 8 ज़्यादा सूट लग रहा है, सूटेबल लग रहा है आपके पेपर्स के हवाले से। तो चलें जी, ये है मैथ की स्कीम, तो आप 2 में याद रखिएगा, अच्छे से प्रिपेयर करें इसको। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।